सत श्री अकाल, मैं हूँ प्रीति कौर और स्वागत है आपका हमारे चैनल जत्थेदार टीवी में। आज की कहानी है एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसने अपनी आंखों से सैकड़ों लोगों की मौत देखी और उसी दिन कसम खा ली कि इस अन्याय का हिसाब जरूर लिया जाएगा। ये कहानी है महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह की। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब के संगरूर जिले में सुनाम नाम के एक छोटे से कस्बे में हुआ। उनका असली नाम शेर सिंह था। उनके पिता सरदार तहल सिंह रेलवे फाटक पर चौकीदारी का काम करते थे। घर बहुत साधारण था, लेकिन परिवार में प्यार और सुकून था। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उधम सिंह बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया। माँ के जाने के बाद घर में जैसे सन्नाटा सा छा गया। अभी परिवार उस दुख से संभल नहीं पाया था कि कुछ साल बाद उनके पिता का भी देहांत हो गया। इतनी छोटी सी उम्र में उधम सिंह और उनके बड़े भाई के सिर से माँ बाप का साया छिन गया। इसके बाद दोनों भाइयों को अमृतसर के केंद्रीय खालसा अनाथालय में भेज दिया गया। वहीं पर उनका नाम बदलकर उधम सिंह रखा गया। 1917 में उधम सिंह के बड़े भाई साधु सिंह का भी निधन हो गया, जिसके बाद उधम सिंह बिल्कुल अकेले पड़ गए। 1919 का साल जिस समय पूरे भारत देश में क्रोध का माहौल था, दरअसल ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया था, रोलेट एक्ट। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल में डाल सकती थी। इस कानून के विरोध में जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अमृतसर के दो लोकप्रिय नेताओं को भी उस एक्ट के चलते गिरफ्तार किया गया, जिसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल थे, जिससे लोगों में गुस्सा फैल गया। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। कई लोग अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में वहां खड़े थे, तो कई लोग वैसाखी का मेला देखने आए थे। लेकिन उस समय ब्रिटिश सरकार बिल्कुल भी ये सब सहन नहीं कर पा रही थी। उन्हें डर था कि अगर लोगों में विरोध की हिम्मत बढ़ती गई तो अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि आगे से कोई भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ना करे। तभी अचानक ब्रिटिश सेना वहां पहुंच गई। उस सेना का नेतृत्व रेजिनाल्ड डायर कर रहा था। उसने बिना कोई चेतावनी दिए सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग दीवारों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर लेट गई और कई लोग जान बचाने के लिए वहां मौजूद कुएं में भी कूद गए। चारों तरफ सिर्फ चीखे ही चीखे सुनाई दे रही थी। कुछ ही मिनटों में जमीन खून से लाल हो गई। सैकड़ों लोग वहीं मारे गए और कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। उसी बाग में उधम सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने मासूम लोगों को मरते देखा, उनकी चीखें सुनी और उस खून से भरी जमीन को देखा। और उसी दिन उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि इस अन्याय का बदला जरूर लूंगा। उधम सिंह ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने पूरे 21 साल का इंतजार किया। इस दौरान वो कई देशों में गए, कभी मजदूरी की, कभी छोटे मोटे काम किए, लेकिन उनके दिल में एक ही लक्ष्य था। वो मानते थे कि इस नरसंहार के पीछे असली जिम्मेदार उस समय का पंजाब का गवर्नर था, जनरल मिशेल डायर। 1940 में लंदन में एक सभा हो रही थी, कैक्सटन हॉल में। वहीं पर जनरल मिशेल डायर भी मौजूद था। उधम सिंह ने अपनी रिवॉल्वर को एक मोटी किताब के अंदर उसके पन्ने निकालकर छिपाया था, ताकि किसी को शक न हो। इसलिए सिक्योरिटी को भी शक नहीं हुआ। सभा खत्म होते ही जैसे ही लोग खड़े हुए, उधम सिंह धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने किताब से बंदूक निकाली और जनरल डायर पर गोली चला दी। गोलियां लगते ही डायर की मौके पर मौत हो गई। गोली चलाने के बाद उधम सिंह भागे नहीं, उन्होंने खुद को गिरफ्तार होने दिया। अदालत में जब उधम सिंह से उनका नाम पूछा गया, उन्होंने खुद का नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद बताया। दरअसल उस समय अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति अपनाती थी, ताकि हिंदू मुस्लिम सिख आपस में लड़ते रहे और कोई अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट ना हो सके। इसलिए उधम सिंह ने अपना नाम जोड़कर ये संदेश दिया था कि भारत के लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, लेकिन आजादी की लड़ाई सबकी है और सभी एकजुट हैं। अदालत में जब पूछा गया कि तुमने जनरल डायर पर गोली क्यों चलाई, तब उधम सिंह ने कहा, मैंने ये अपने देश के लिए किया है। जलियांवाला बाग में शहीद उन मासूमों के लिए किया है जिन्हें बेवजह मार दिया गया था, और मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। मेरी जिंदगी का लक्ष्य पूरा हुआ। और इसके बाद उधम सिंह ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे लगाए। अदालत में उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। 31 जुलाई 1940 को इंग्लैंड की जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को लगा कि फांसी देकर उन्होंने एक इंसान को खत्म कर दिया, लेकिन सच तो ये है कि उस दिन उधम सिंह एक नाम नहीं रहे, बल्कि वो एक इतिहास बन गए। और जब भी भारत के वीर क्रांतिकारियों की बात होगी, उनका नाम हमेशा गर्व के साथ लिया जाएगा। जत्थेदार टीवी चैनल भी उधम सिंह की शहीदी को शत शत नमन करता है। जय हिंद।